Okay, beta. Question number 6 is data can be encrypted using asymmetric encryption. Complete the paragraph about asymmetric encryptions. Use the terms from the list. Some of the terms in the list will not be used. You may use a term more than once. Okay. बेटा यहाँ पर ये टर्म्स यहाँ पर गिवन है लाइक एल्गोरिदम, बाइनरी, साइफर टेक्स्ट, कंप्रेशन, एरर, हार्डवेयर, हेक्साडेसिमल, मीनिंगलेस, प्लेन टेक्स्ट, प्राइवेट, पब्लिक, रीडेबल, ट्रांसमिशन एंड अनरीडेबल. ओके, इन टर्म्स को हमने बेसिकली इन फिलिंग दी ब्लैंक्स के अंदर लिखना है और सारी की सारी टर्म्स भी नहीं लिखी जाएंगी. कुछ टर्म्स ऐसी भी हो सकती हैं जो कह लें कि रिपीट हों, एक से ज़्यादा लोकेशंस पे फिलिंग दी ब्लैंक्स में हम उनको यूज़ करेंगे. राइट, सो हमने इसको केयरफुली रीड करना होता है और अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली यू कैन से जो सिनेरियो यहाँ पर गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमने बेस्ट फिट देखना है कि कौन सी टर्म जो है ना वो किस फिलिंग दी ब्लैंक्स के अंदर आनी चाहिए. राइट, ओके, सो फर्स्ट क्या है बेटा, लिखा हुआ है डाटा इज इनक्रिप्टेड using an encryption key. This is a type of dash that scrambles the dash. अब बेटा देखिए वो कौन सी चीज़ है जो डेटा को स्क्रैम्बल करती है. तो बेसिकली वो क्या होता है, वो आपका एल्गोरिदम होता है. ओके, एल्गोरिदम, कंप्यूटर में एल्गोरिदम होता है जो हमारे डेटा को वो करता है, स्क्रैम्बल करता है. राइट, स्क्रैम्बल दी डैश एंड टर्न्स इट टू. अब देखिए किस चीज़ को वो स्क्रैम्बल करता है, वो कौन सी टाइप का डेटा होता है जिसको वो स्क्रैम्बल करता है, तो वो आपकी प्लेन टेक्स्ट को करता है. राइट, प्लेन टेक्स्ट या ओरिजिनल डाटा जिसको हमने कह लें कि वो करना होता है, इनक्रिप्ट करना होता है. एंड टर्न्स इट इनटू डैश. अब देखिए प्लेन टेक्स्ट को जब हम वो करते हैं, इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं या स्क्रैम्बलिंग करते हैं, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है. राइट, साइफर टेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट इज दिस मेक्स द डाटा डैश. अब देखिए जब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये डाटा क्या बन जाएगा, ये आपका मीनिंगलेस डाटा बन जाएगा. राइट, सो वी कैन राइट मीनिंगलेस डाटा. ओके, नेक्स्ट इज अ डैश की इज़ यूज टू इनक्रिप्ट द डाटा. अब देखिए इनक्रिप्शन के लिए कौन सी की यूज़ हो सकती है, देखिए इनक्रिप्शन के लिए पब्लिक की भी यूज़ हो सकती है, सिमिलरली इनक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की भी यूज़ हो सकती है. सो वी कैन राइट इट एज ए प्राइवेट स्लैश पब्लिक. ओके जी, की इज़ यूज टू इनक्रिप्ट द डाटा एंड दिस की कैन नॉट बी यूज्ड टू decrypt द डाटा. राइट, अ डैश की इज़ यूज टू decrypt द डाटा. अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम गौर करें तो कौन सी की जो है ना वो डिक्रिप्ट के लिए यूज़ होगी, तो वंस अगेन डिक्रिप्शन के लिए भी प्राइवेट की भी यूज़ हो सकती है एंड यू कैन से पब्लिक की भी यूज़ हो सकती है. राइट, सो वी कैन राइट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बस हमने ये ख्याल करना होता है कि अगर हमारी जो यू कैन से इनक्रिप्शन के लिए अगर प्राइवेट की यूज़ हुई होगी तो डिक्रिप्शन के लिए फिर क्या होगी, वो फिर पब्लिक की यूज़ होगी. राइट, लेकिन अगर हमने यू कैन से उसके लिए इनक्रिप्शन के लिए पब्लिक की को यूज़ किया होगा तो फिर डिक्रिप्शन के लिए आपकी प्राइवेट की यूज़ होगी. राइट, इस तरह से. ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि अगर प्राइवेट डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए आप प्राइवेट की यूज़ कर रहे हो तो डिक्रिप्शन के लिए पब्लिक की यूज़ होगी, और अगर इनक्रिप्शन के लिए पब्लिक की यूज़ हो रही है तो डिक्रिप्शन के लिए फिर कौन सी की यूज़ होगी, फिर प्राइवेट की यूज़ होगी. राइट, ओके जी. की इज़ यूज टू डिक्रिप्ट द डाटा. एनी डिवाइस इज़ एबल टू रिक्वेस्ट द डैश की. ओके, अब देखें कौन सी की रिक्वेस्ट की जाती है, ये तो हमें पता है पब्लिक की जाती है. राइट, दैट इज़ पब्लिकली अवेलेबल. राइट, पब्लिक की. ओके जी, की इज़ ऑलरेडी गिवन बट ओनली योर डिवाइस नोज द डैश की. अब देखिए अब आपकी डिवाइस की जो वो होती है अपनी, वो कौन सी की है जिसको सिर्फ आपकी डिवाइस के पता होता है, वो आपकी प्राइवेट की होती है. राइट, प्राइवेट की. ओके जी, नेक्स्ट इज data can also be encrypted using asymmetric encryption. Give one reason why a person would use asymmetric encryption instead of symmetric encryption. बेसिकली हमने यहाँ पर कह लें कि एक तरह का डिफरेंस लिखना है या एक तरह कह लें हमने एडवांटेज जो है ना वो हमने यहाँ पर लिखना है. राइट, ओके जी. देखिए बेसिकली ये क्या होता है कि ये मोर सिक्योर मेथड है इंक्रिप्शन का. राइट, सो वी कैन राइट दिस प्रोसेस इज मोर सिक्योर. राइट, एक पॉइंट तो हम इसमें ये लिख सकते हैं. राइट,
ओके जी, सिमिलरली इसके अंदर जो कीज़ हैं ना आपकी पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़, ये एक्सचेंज नहीं हो सकती, यानी इनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, राइट। तो बहरहाल ये जो एक पॉइंट आपने लिखना है ये मोर देन इनफ है, क्योंकि एक ही नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करें।